हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। सुनसान सड़क और रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल और उसी रास्ते पर चल रही मेरी टैक्सी हवा से बातें कर रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी। रास्ते पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, ना तो कोई गाड़ी और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट। जहां तक भी मेरी नजर जा रही थी सिर्फ जंगल और पतली रोड ही दिखाई पड़ रही थी। मैं पिछले 20 सालों से टैक्सी चलाने का काम कर रहा था, मगर उस रात उस रास्ते पर मुझे जो महसूस हो रहा था वो शब्दों में बताना नामुमकिन है। बिना किसी रुकावट के मैं तेजी से गाड़ी चलाए जा रहा था। गाड़ी चलाते हुए मैंने एक नज़र अपने फोन को देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मोबाइल से नजर हटाकर मैंने जैसे ही सामने देखा तो मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि रोड के बीचों बीच मेरी टैक्सी से कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को बचाने के चक्कर में मैंने एकदम से गाड़ी का ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से मेरी टैक्सी घसीटती हुई बिल्कुल उस आदमी के पास जाकर रुक गई। उस आदमी के हाथ में एक थैला था। उस आदमी के हाव भाव से वो कुछ परेशान लग रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो खुद चलकर मेरे पास आया और मुझसे बोला, भाई साहब, आप जरा मुझे आगे तक छोड़ देंगे। इस पर मैंने बोला, ठीक है, मगर ऐसे अचानक गाड़ी के सामने आना ठीक बात नहीं है। अगर आपको चोट लग जाती तो। मुझे लगा कि इस बेचारे को लिफ्ट दे देनी चाहिए। जहां कहां इतनी रात को भटकेगा, यही सोचकर मैंने उस आदमी को लिफ्ट दे दी और वापस से उसी रोड पर आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के चेहरे पर परेशानी अभी भी झलक रही थी, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब, आप इतना परेशान क्यों हो और इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हो? मेरी बात पर उस आदमी ने एक अजीब सा ही जवाब दिया, बस यूं ही, कहीं नहीं। लेकिन फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपनी गाड़ी चलाता रहा। कुछ दूर गाड़ी चलाने के बाद उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब गाड़ी रोकिए, मुझे यहीं पर उतरना है। इस पर मैंने टैक्सी को रोकते हुए अगल बगल देखा, मगर आसपास मुझे घने जंगल के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास कुछ ना पाकर मैंने उस आदमी से कहा, जहां कहां उतर रहे हैं आप? जहां तो जंगल के अलावा और कुछ भी नहीं है। और फिर उस आदमी ने कहा, अब मैं अपने आप चला जाऊंगा। इतना कहकर वो आदमी टैक्सी से नीचे उतरा और जंगलों की तरफ जाने लगा, जिसके बाद
मैंने भी ज्यादा ना सोचते हुए टैक्सी को आगे बढ़ा लिया। रास्ता अभी भी पूरी तरह से जंगल और खामोशी के साथ ही भरा हुआ था। अभी तक मेरे पास से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी थी और मैंने अपने मन ही मन में सोचा, इस रास्ते पर कुछ ज्यादा ही खामोशी नहीं है। लगता है रात के वक्त इस रास्ते पर कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं है। अभी मैंने अपने मन में यह सोचा ही था कि तभी सामने सड़क के बीचों बीच मुझे एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इतना बूढ़ा आदमी इतनी रात गए इस जंगली रास्ते पर क्या कर रहा है। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी जोर जोर से रोने लगा। तो उसे अचानक रोता देख मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर इस बुजुर्ग आदमी को हुआ तो हुआ क्या। उस बुजुर्ग आदमी को रोता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी टैक्सी रोककर उस बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश करने लगा। मगर वो बुजुर्ग आदमी मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय बस रोए ही जा रहा था। उस बुजुर्ग आदमी की हर एक सिसकी मेरे कानों में चुभ रही थी। मैं टैक्सी से नीचे उतरा और उस बुजुर्ग आदमी की तरफ जाते हुए कहा, क्या हुआ आपको? जहां ऐसे रो क्यों रहे हैं? इस पर उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ भी बोले बगैर अपना रोना बंद कर दिया। मैंने फिर से पूछा, क्या बात है चाचा? मुझे बताइए, मैं शायद आपकी कोई मदद कर सकूं। मेरे इतना बोलते ही उस बुजुर्ग आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। तो उस बुजुर्ग आदमी के चेहरे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से सफेद था और उसके मुंह से खून भी टपक रहा था। उसके चेहरे को देखकर मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी जोर से रो रहे उस बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं समझ गया कि वो बुजुर्ग आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। मैं तेजी से वहां से अपनी टैक्सी की ओर भागने लगा। टैक्सी के पास पहुंचकर मैं तेजी से गाड़ी के अंदर गया और अपनी टैक्सी को स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ने लगा। मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। मैं इस कदर डरा हुआ था कि स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांपे जा रहे थे। जब मुझे लगा कि अब खतरा टल चुका है, मगर यह सोचना मेरा गलत था। थोड़ा आगे जाकर मुझे टैक्सी के पीछे से आवाज आने लगी, जैसे कोई किसी चीज को टैक्सी की बॉडी पर पटक रहा हो, जिस वजह से मैं और भी ज्यादा डर गया कि भला चलती टैक्सी में ऐसे कैसे हो सकता है। मैं ये सब सोचकर डर ही रहा था कि तभी वो बुजुर्ग आदमी टैक्सी के साथ साथ हवा में उड़ते हुए मेरे साथ साथ चलने लगा। यह सब देखकर मानो मेरे शरीर का खून जम चुका हो। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे ये भी पता नहीं था कि अब मैं बच भी पाऊंगा या नहीं, कि तभी मुझे रास्ते के किनारे
एक मंदिर दिखा। तो उस मंदिर को देखकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आ गई। जिसके बाद मैंने टैक्सी को ठीक उस मंदिर के सामने रोका और टैक्सी से उतरकर भागता हुआ उस मंदिर के अंदर चला गया और मैंने पूरी रात मंदिर में ही गुजारी। मेरे मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही वो भूत जड़ से गायब हो गया।